हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सेकंड फेज के लिए हम अभी एक बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि वाईसीटी पब्लिकेशन की ये बुक है आरआरबी स्पेशल मैथ के लिए। और इस बुक के सॉल्यूशन में अभी करंट में अगर बात करें हम, तो करंट में हमारी ये जो एक्सरसाइज चली हुई है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि रैशनल और इनरैशनल नंबर की हम बात करने वाले हैं। तो बात अगर परिमेय संख्या की करें, रैशनल नंबर की बात करें, तो किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइंड आउट कराने के लिए ही आती हैं कि छाटिए कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि परिमेय कौन सी संख्या हो सकती है, अपरिमेय कौन सी हो सकती हैं, तो हम छाट कैसे लेंगे उनका। तो बात करते हैं अगर परिमेय संख्या की, तो कोई भी ऐसी संख्या जो p/q की फॉर्म में हो परिमेय संख्या कहलाती है। और जहां पर q नॉट इक्वल 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी हर एक संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी हर एक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि 1/2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, p/q की फॉर्म में। बात करने लगे 2.75, क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और ये हमारी p/q की फॉर्म में आ जाएगी। बात करने लगे √4 परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि रूट से बाहर आकर ये कितना हो जाएगा 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। तो ऐसी हर एक संख्या जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई रिपीटेड नंबर है जिसमें 1, 2 या 3 नंबर या 4 नंबर लगातार रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद, तो क्या वो परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। जैसे कि 0.25, 25, 25, 25 और इसी तरह से इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहे हैं। तो इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं हम कि जो भी अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 और 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.25 के ऊपर बार। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको अगर हम चेंज करें भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे जितने भी अंक है जिनके ऊपर बार लगी हुई है उतने ही 9 लगा दीजिए। तो यहाँ पर जब 9 लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25/99, और ये हमने सिंपल p/q की फॉर्म में लेकर आ गए। तो अगर कोई नंबर ऐसा है जो लगातार रिपीट हो रहा है तो वो भी हमारा क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई हमारा नंबर ऐसा है कि जो इनफाइनाइट तक जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि 0.3257 2 3 2 1 4 5 6 3 7 1 5 और इसी तरह से बढ़ा हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आगे जाके कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको p/q की फॉर्म में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0, अब कितनी 0 लगाएंगे? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं इनको बोलते हैं अपरिमेय नंबर, यानी कि इनरैशनल नंबर। तो परिमेय में ध्यान रखना कि 1/2 परिमेय है, पॉइंट में अगर नंबर है और रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है तो फिर भी परिमेय होगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद इधर नंबर चले जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय नंबर। √4 रूट से बाहर आकर एक कंप्लीट नंबर हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय। लेकिन अगर कोई बोलने लगे कि √2 की वैल्यू क्या हो, √2 हमारा परिमेय है या अपरिमेय, तो इसको जब बाहर लेकर आएंगे तो एक पॉइंट इस तरह से रिपीटेड नंबर नहीं आएगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो इसीलिए √2 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। इसी तरह से हम बोलने लगे √3 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं? इसको बाहर आने पर क्या एक कंप्लीट नंबर हमको मिलेगा? √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, लेकिन इससे आगे भी ये चलती रहती है, एक कंप्लीट नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब √3 भी क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जो रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट से बाहर आकर एक कंप्लीट नंबर नहीं बनती है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? हमारी एक अपरिमेय संख्या। एक चीज और यहाँ पर ध्यान करने वाली बात है
कि अगर मैं लिख दूं कि रूट 2, तो रूट 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2। क्यूब रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट 2 का मतलब होगा 2 की पावर 1/3। इसी तरह से आगे अगर मैं लिख दूं फोर्थ रूट 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/4। अगर मैं लिख दूं फिफ्थ रूट 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/5। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो यहां पर संख्या है वो इधर जाकर पावर में क्या हो जाती है, बटे में हो जाती है। बस इतनी चीज समझ लीजिए, कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है तो वो हमारी परिमेय संख्या है। कोई संख्या अगर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट से बाहर आकर एक कंप्लीट नंबर बन जाती है, जैसे कि 8, क्यूब रूट 8 है, 8 बाहर आकर क्या हो जाएगी, 2, एक कंप्लीट नंबर बन गई, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई संख्या रूट से या क्यूब रूट से या फिफ्थ रूट से, सिक्स्थ रूट से, सेवंथ रूट से बाहर आकर एक कंप्लीट नंबर नहीं बन पाती है, तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तीसरी चीज क्या है हमारी, कि अगर कोई रिपीटेड नंबर है तो वो भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर कोई हमारा रिपीटेड नंबर नहीं है लेकिन इनफाइनाइट तक चले जा रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इतनी सी बात परिमेय और अपरिमेय की। अब आप जो भी क्वेश्चन लगाओगे आपको कोई दिक्कत अपरिमेय और परिमेय में होने वाली नहीं है। आप फाइंड आउट इजीली कर लोगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर बात करें क्यूब रूट 17, 28 की, तो हमें पता है क्यूब रूट 17, 28 किसका है, 12 की क्यूब है। क्यूब रूट से बाहर निकलकर एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये तो परिमेय है। दूसरी है पाई। अब पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती रहती है, तो इसीलिए ये हमारी एक हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अगर बात करेंगे 22/7 की, तो 22/7 तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की बात करें तो पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। 22/7 क्यों परिमेय हो जाएगी, क्योंकि हमने लमसम पाई की वैल्यू मान रखी है। लेकिन अगर ओरिजिनल पाई की वैल्यू बात करें तो ओरिजिनल पाई की वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक चले जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। और ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या। इसीलिए पाई को याद रखना कि पाई क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे तीसरा ऑप्शन है 2.48 और लास्ट में क्या है आपका 7। तो क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव के नीचे 1 आया और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक का 9 0 लगाई, किस फॉर्म में आ गई, p/q की फॉर्म में आ गई। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। याद रखना बी हमारी पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब पाई हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई को मेरे दोस्त याद रखना कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 की बात की जाएगी तो 22/7 हमारी एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू हम 22/7 मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, इसीलिए पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमें यहां यह बताना है कि कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं, पाई तो हमारी अपरिमेय है ही, परिमेय है नहीं, तो ये तो ऑप्शन सी तो यहीं पर खत्म हो गया कि ये तो परिमेय हो ही नहीं सकती। अब पहले ऑप्शन में से, दूसरे ऑप्शन में से और तीसरे ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि परिमेय है, तो हमें वो परिमेय ही उठाना है। अब मैं लिख दूं, पहला ऑप्शन लिख रहे हैं 54 28 ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका रूट के अंदर 60 84। सी ऑप्शन है आपका पाई, तो पाई तो पहले ही खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकती। और डी ऑप्शन है आपका रूट के अंदर 7652।
अब इन 3 नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो रूट के बाहर जाकर एक कंप्लीट नंबर बनाएगा। अगर रूट के बाहर जाकर वो कंप्लीट नंबर बनाएगा, इसका मतलब ये संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर जाकर कोई कंप्लीट नंबर बनाएगा। जैसे कि √4 लिख दूं तो 4 क्या है हमारा एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है। मैं लिख दूं √36 तो √36 क्या है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये बाहर जाकर क्या बनाएगा 6, ये बाहर जाकर क्या बनाएगा 2। तो इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही बाहर जाकर क्या बनाएगा एक कंप्लीट नंबर बनाएगा। तो अब देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या को देखते के साथ ही हमको कैसे पता चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले क्या ट्राई करते हैं, पहले लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके लास्ट में क्या है 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता तो ये परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। इसके लास्ट में क्या है 4, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके लास्ट में क्या है 2, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो वो स्क्वायर से बाहर जाकर एक कंप्लीट नंबर बनाएगी, यानी कि वो एक परिमेय संख्या बनाएगी, रेशनल नंबर बनाएगी। तो ये ही वो संख्या है जो बाहर जाकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। और अगर यहाँ पर बात करने लगे तो आंसर की तो यहीं पर पता चल गया था हमारा ऑप्शन देखते साथ ही। इसके लास्ट में 8 था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 2 था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ना तो आपको कभी 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। तो पाई हमारा पहले ही नहीं था, तो क्वेश्चन तो ये देखते के साथ ही पता चल रहा था कि इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्योंकि यही एक संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर जाकर वो एक कंप्लीट नंबर बनाएगी, ना कि पॉइंटों के अंदर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर बात करने लगे कि 6084 है किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने पहली वीडियो में आपको बता भी दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बार आपको और रिपीट कर देता हूं कि ये किसका स्क्वायर है। वो निकालने के लिए लास्ट देखेंगे 4। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 आता है, 1 से लेकर 10 तक। कौन सी ऐसी संख्या है जिनके स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 आता है। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो एक तो 2 हो सकता है, 3 का करेंगे 9 आएगा, 4 का करेंगे 6 आएगा, 5 का करेंगे 5 ही आएगा, 6 का करेंगे 6 ही आएगा, 7 का करेंगे 9 आएगा, 8 का करेंगे तो 64, यानी कि 8 के लास्ट में। तो 2 ही नंबर ऐसे हैं 2 या 8 जिनका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या आएगा 84, 4 आएगा। तो इन 2 नंबरों के लिए तो हमें पता चल गया कि 2 नंबरों के लिए तो या तो जिसका भी ये स्क्वायर है उसके लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा। अब 2 या 8 में से कौन सा नंबर आएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए ये नंबर बच गए, इसको देखेंगे कि ये किन 2 नंबरों के बीच में है, 60 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो आप कहोगे कि 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये 8 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो फिर इसमें से छोटी संख्या लेंगे 7, यानी कि ये तो आ गया, शुरू का नंबर तो आ गया 7, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि लास्ट में 7 के 2 आएगा या 8 आएगा। इसको देखने के लिए इस 60 को ये देखेंगे कि 8 का 64 और 7 का कितना हो गया 49। अब ये 60 49 के ज्यादा नजदीक है या 64 के ज्यादा नजदीक है, तो आप कहोगे कि 60 64 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि बड़े वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है। अगर बड़े वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है तो बड़े ही नंबर लेंगे, यानी कि 78। तो ये 6084 है, ये किसका स्क्वायर है, हमारा 78 का स्क्वायर है। इस तरह से हम मिनटों में स्क्वायर निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन से हमारा एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो देखते के साथ ही पता चल रहा था कि पाई तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें से और इसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना था कि जो परफेक्ट है, जो हमारा परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या वही होगी जो स्क्वायर से रूट से बाहर जाकर एक परफेक्ट नंबर बनाएगा, एक कंप्लीट नंबर बनाएगी। तो यहां देख रहे हैं अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो बाहर जाकर कंप्लीट नंबर बनाता, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके लास्ट में 8 नहीं हो सकता, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 8 नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन यहीं पर खत्म। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा था और यही हमारा आंसर हो जाता है। देखते के साथ ही हम इसको बता सकते थे, इतना सब आपको समझाने के लिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशनल नंबर अगर हमें बताना है तो हम ये देखेंगे कि रूट के अंदर है तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, क्यूब रूट के अंदर है तो कौन सा परफेक्ट क्यूब है,
इस तरह से हम देख लेंगे। जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर होगा वही हमारा रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इनरेशनल होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार 0.125 के ऊपर बार को परिमेय रूप में व्यक्त कीजिए। 0.125 और इसके ऊपर बार है और ये हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब हमको बार हटाने होते हैं तो जितने संख्याओं के ऊपर बार होती है उतने ही नीचे 9 आ जाता है। तो 125 अपॉन कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 3, यानी कि 3 9 आ जाएंगे। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में आ गई 125/999, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 5.025 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 प्लस 0.025 लिख देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 आ जाएंगे। पॉइंट हटा दिया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 सही 1/40। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5 सही 1/40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएं, इसको मिटाऊंगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। 4 भिन्न दे रखी हैं, सबसे छोटी हमें ज्ञात करनी है। पहली है 3/4, दूसरी है 11/13, तीसरी है 5/7 और फोर्थ है हमारी 9/11। और इनमें से हमें सबसे छोटी ज्ञात करनी है। तो दो फ्रैक्शन की पहले कंपेयर कर लो। किस तरह से, इस 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 3 39, 11 चौक 44। अब 39 बड़ा है 44, तो आप कहोगे कि 44, इसका मतलब 11/13 बड़ी है 3/4 से। तो हमें छोटी बतानी है, तो ये तो ऑप्शन यहीं पे खत्म कि ये तो हो नहीं सकती, है तो बड़ी संख्या हो गई। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो 11 पंजे 55 और 9 सत्ते 63। अब आप बताओ 55 बड़ा है 63, तो आप कहोगे कि 63, इसका मतलब 9/11 बड़ी है 5/7 से। ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर खत्म हो गए। अब इन दो की कंपेयर कर लो, तो 7 21 और 5 20। आप बताइए कि कौन सी बढ़िया, आप कहोगे 21 बढ़िया, इसका मतलब 3/4 बढ़िया। सबसे छोटी क्या रह जाएगी हमारी, 5/7। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, 5/7 इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है 1/5 प्लस √3 का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे जो रूट वाली संख्या है ये गायब करनी है, यहां से नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है 1/5 प्लस √3 और इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे वाली संख्या, रूट वाली संख्या यहां से खत्म होनी चाहिए। परिमेयकरण का मतलब है कि हर के अंदर कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। अब अगर ये रूट हमें यहां से हटाना है तो यहां देखेंगे क्या है, प्लस। तो सेम इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस। तो 5 माइनस √3, यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, और इतने से ही नीचे गुना कर देंगे, 5 माइनस √3। अब इसकी इसमें गुना होगी तो ऊपर आ जाएगा हमारा 5 माइनस √3 और नीचे ये a प्लस बी, a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है मेरे दोस्त, ये कहता है a² माइनस b²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² की जगह क्या आएगा हमारा 5 का स्क्वायर, माइनस b² की जगह क्या आएगा हमारा √3 का स्क्वायर। और इसको जब सोल्व कर देंगे तो 5 माइनस √3 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3। तो 25 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएंगे 22। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 माइनस √3/22, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या हमें छांटनी है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं और 4 ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, 2105, 2125, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 21025।
ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है 18025, 18025। ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है 13225, 13225। और ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है 15625, 15625। अब इसमें से हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। अब अपरिमेय संख्या क्या होगी, बोल रहा है कि किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, यानी कि इनका अगर मैं वर्गमूल कर दूं तो कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, ये हमें बताना है। अब क्वेश्चन वही पहले वाला आ गया कि इन चार में से कोई सी एक संख्या ऐसी होगी जो अपने रूट से बाहर निकलकर कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी। तो हमें वही संख्या छांटनी है जो कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी, और जो कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी वही क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम संख्याओं को देखकर बता सकते हैं कि कौन एक परफेक्ट स्क्वायर होगी और कौन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इनमें से तीन संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो ही रूट से बाहर जाकर एक कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी। बाकी इन तीन में से जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगी वो रूट से बाहर जाकर एक कंप्लीट नंबर बना देगी। अब हमको बेसिकली रूप से इन चार में से वो संख्या देखनी है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए पहला रूल, पहले तो डिजिट देख लेते हैं। अगर डिजिट लास्ट डिजिट क्या मिल जाएगी, 2 3 7 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ सारे के लास्ट में क्या है, 5, तो इसका मतलब ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं। फिर 5 के लिए भी रूल क्या है कि 5 से पहले अगर 2 है तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगी, लेकिन अगर 5 से पहले कोई अदर दूसरी संख्या है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। लेकिन यहाँ 5 से पहले सबन के 2 है, इसका मतलब 5 का भी रूल खत्म। और लास्ट डिजिट देखकर भी हम नहीं बता सकते कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से नहीं है। तीसरा मैंने क्या बताया था, डिजिट सम देखकर, कि यदि किसी नंबर का डिजिट सम 1 4 7 9 आता है तो वो संख्या हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, वरना नहीं होती। तो डिजिट सम करके देख लेते हैं, 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी कि डिजिट सम कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, क्योंकि डिजिट सम या तो 1 होना चाहिए, या 4 या 7 या 9। अगर किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको परफेक्ट स्क्वायर छांटना बताया है कि किस तरह से हम किसी भी संख्या को देखकर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पता लगा सकते हैं। आप पहली वीडियो में जाकर देख सकते हो। दूसरा देखते हैं हम, दूसरे का अगर डिजिट सम देखें तो 5 2 7 और 1 8, 8 8 16, 16 में 6 और 1 7, इसका डिजिट सम कितना आ गया, 7, यानी कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है भाई। 5 2 7 2 9 और 1 10 और 3 13, 3 और 1 4, इनका डिजिट सम कितना आ गया, 4 हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट 5 2 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 में 9 और 1 10, 1 और 0 1, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ये भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे 3 रूल फेल हो चुके हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहला रूल क्या था कि लास्ट डिजिट देख लेंगे, उससे नहीं पता चल रहा है। दूसरा 5 के लिए रूल था कि 5 से पहले 2 ही आना चाहिए, सारों में फॉलो हो रहा है, नहीं पता चल रहा है उससे। तीसरा रूल क्या था कि डिजिट सम देख लेंगे, सारों का डिजिट सम ऐसा ही आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है सारी की सारी। अब लास्ट क्या है चेक करने के लिए कि जो संख्या 8 से अगर कट रही है और 8 से कटने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है या 4 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इसमें से देखते हैं भाई, इसको अगर 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। इसको अगर 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। इसको अगर 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। इसी तरह से इसको अगर 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। यानी कि सारे रूल बेकार, कोई भी रूल यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा हार्ड है। अब जब हमको किसी भी रूल से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी संख्या इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी नहीं है,
नहीं पता चल पा रहा है तो अब इनका स्क्वायर रूट निकाल ही लेते हैं कि इनका स्क्वायर रूट कितना होगा। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है पहली वीडियो में। अगर पहले की बात करें कि पहले का स्क्वायर रूट क्या होगा तो लास्ट में तो 5 ही आ जाएगा। शुरू में कितना आएगा, 210 किन दो स्क्वायर्स के बीच में है, तो आप कहोगे कि 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14, यानी कि 21 0 25 का इसका स्क्वायर है 145 का। ऐसे ही ये 5 आ जाएगा, 180 किस किस के बीच में है, 13 14 के, यानी कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, 132 किसके बीच में है, तो 11 और 12 के, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। यहाँ 5, 156 किन दो स्क्वायर के बीच में है, तो आप बोलोगे 12 और 13 के बीच में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया कि 145 का तो 210 25 का तो स्क्वायर रूट कितना होगा 145, 180 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 135, 132 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 115, और 15 625 का स्क्वायर कितना होगा 125। लेकिन इनमें से एक हमारा गलत है, और वो गलत कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, पहले ही बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ तक भी हमें नहीं पता चल पा रहा है शॉर्ट ट्रिक से भी कि कौन सा आंसर हो सकता है। अब ये हमने स्क्वायर रूट निकाले हैं, ये हमने ट्रिक से निकाले हैं, लेकिन इनमें से एक कोई गलत है। अब जो भी गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करने के बाद अगर ये संख्या आती है तो हमारा ये सही है, और अगर ये संख्या नहीं आती है तो हमारा ये जो स्क्वायर रूट निकाल रखा है ये गलत है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करना कैसे करते हैं वो भी मैंने पहले वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है। इस वीडियो में फिर बता देता हूं। पहले का स्क्वायर कर देंगे, पहले अंक का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 कैरी हो जाएगा, तो हासिल 2 लग जाएंगे। 14 पंजे 70 दूनी 140, 140 में 2 जोड़ देंगे तो 142, और हासिल कितने हो जाएंगे हमारे 14। और यहाँ पर 14 और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। 196 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 210, यानी कि 145 का स्क्वायर करने में हमारा 2105 आता है, और यही यहाँ पे है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम 135 का स्क्वायर करें तो 135 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 का, हासिल लग जाएंगे तो 13 पंजे 65 दूनी 130 और 2 132, हासिल लग जाएंगे यहाँ पर 13, और 13 को 13 का स्क्वायर 169, और 169 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 का 2 का, 6 और 7 और 1 8, 1 18 22 5, लेकिन ये कितना है 180 25, यानी कि इसका ये स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ पर पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 135 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 135 का एक्यूरेट कितना है हमारा 182 25, तो इसीलिए इसके स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा। इसलिए यही हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का स्क्वायर रूट बाहर आने पर एक कंप्लीट नंबर बनाएगा, जबकि इसका स्क्वायर रूट बाहर आने पर क्या बनाएगा 135 पॉइंट समथिंग बनाएगा, क्योंकि 135 का जो एक्यूरेट है वो कितना है 18 22 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर टाइम लगा है, समझाने के लिए टाइम लगा है। जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन हार्ड था, पहले ही बोल रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। कोई भी ट्रिक इस पर काम नहीं कर रही थी। ट्रिक से हमने इसके यहाँ पर स्क्वायर रूट भी निकाल लिए थे, लेकिन हमें पता था कि एक स्क्वायर रूट यहाँ पर कोई सा गलत है, और वही फाइंड आउट करने के लिए हमने दोबारा इनका स्क्वायर निकाला था, और यहाँ पर आकर गलती पकड़ी गई। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन हार्ड था, कोई डाउट नहीं, लेकिन क्वेश्चन होगा ऐसे ही, और कोई इसकी कोई ट्रिक दूसरी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन लड्डू ही आ जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से सोल्व हो जाएं, कि आपने एक ट्रिक देख ली और उसी ट्रिक से आपने पूरे का पूरे क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी मेरे दोस्त। ना कुछ चने चबाने पड़ते हैं जब जाकर टेस्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट है 1/2 + √3 का परिमेयकरण कीजिए। अभी बताया था रूट खत्म करना है, 2 - √3 से ऊपर गुना, जो यहाँ पर है उसका विपरीत, और 2 - √3 से नीचे गुना। तो ऊपर हो जाएगा 2 - √3 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएंगे 1,
तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3 बटे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है 1 बटे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 1 बटे 5 प्लस 2 रूट 3। 1 बटे 5 प्लस 2 रूट 3 कर दो भाई। 5 माइनस 2 रूट 3 से ऊपर गुना और 5 माइनस 2 रूट 3 से नीचे गुना। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2 रूट 3 और नीचे आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 5 माइनस 2 रूट 3 तो ऊपर आ ही जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 4 तिया 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 और 25 में से जब आप 12 घटा दोगे ना तो आपका बच जाएगा 5 माइनस 2 रूट 3 और होशियार बच्चे हो तो पता ही है आपको 25 में से 12 जाकर कितने बच जाएंगे 13। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 रूट 3 बटे 13। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि 4 की पावर माइनस के 3 बटे 2 की वैल्यू हमें बतानी है। 4 की पावर माइनस के 3 बटे 2 की वैल्यू हमें बता देनी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है 4 की पावर माइनस के 3 बटे 2। तो जैसे ही किसी की पावर माइनस में दिखाई दे उसको प्लस में करने के लिए 1 के बटे में ले, यानी कि उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब 4 की पावर माइनस के 3 बटे 2 है, प्लस में पावर लेकर आनी है तो 1 के बटे में लेकर आ जाइए। इसको तो लिख सकते हैं 1 बटे 4 की पावर 3 बटे 2। जैसे ही ऊपर माइनस थी 1 के बटे में आते के साथ ही ये क्या हो जाएगी प्लस। और 4 को क्या हम और भी तोड़ सकते हैं? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। और इसकी पावर कितनी है 3 बटे 2। और इसका मतलब क्या है कि 1 बटे 2 की पावर 2 गुणा 3 बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा और 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, यानी कि 2 की पावर 3। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे 8। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 बटे 8, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या सीख लिया आपने? यहाँ पे इतना सीख लीजिए कि अगर पावर माइनस में है तो अगर उस संख्या को हम 1 के बटे में लेकर चले जाएं तो वो हमेशा क्या हो जाती है पावर प्लस हो जाती है। और अगर नीचे प्लस में है, माइनस प्लस में है पावर, अगर उसको हम ऊपर लेकर चले जाएं तो वो हमेशा क्या हो जाती है पावर माइनस में हो जाती है। बस इतना ही सीख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। आगे आप होशियार हो ही इजीली कर ही दोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? तो 2/4 और 0.6 के बीच में हमें यहाँ पर एक रेशनल नंबर बताना है कि यहाँ पर कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है। तो 2/4 को जब सोल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे पॉइंट लगाकर 0, 4 पंजे 20, तो 0.5 और यहाँ पर 0.6, यानी कि 0.5 और 0.6 के बीच की हमें संख्या देखनी है कि 0.5 और 0.6 के बीच में यहाँ से कौन सी संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 11/25। अब अगर आप अभी मैं एक दूसरा तरीका भी इसका बताऊंगा करने का, यहाँ मैं समझा रहा हूँ सिर्फ इसको समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली 2 मिनट कह रहा हूँ 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 11/25। अब अगर मैं इसको पॉइंट लगाकर 0 तो 25 चौका 100, तो ये 0.4 आ जाएगा, यानी कि ये तो संख्या इससे इधर आ जाएगी, हमको चाहिए इसके बीच की, तो ये तो हमारी हो ही नहीं सकती है। बी ऑप्शन क्या है 21/40। 21/40 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, सॉरी पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, हाँ, और 4 पंजे 20, यानी कि 0.5 कितना बच जाएगा हमारा 10, फिर 0 लगा देंगे, 40 दूनी 80, यानी कि 0.52, यानी कि ये 0.52, 0.6 और 0.5 के बीच की संख्या है। इसका मतलब 21/40 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसी को सोल्व करने पर जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है वो किसके बीच की आ रही है 0.5 और 0.6 के बीच की वैल्यू आ रही है। और हमें इनके बीच की वैल्यू ज्ञात करनी थी कि कौन से नंबर की वैल्यू 0.5 और 0.6 के बीच में है। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका बताता हूँ अब आपको जिससे आप इसको ईजिली बहुत जल्दी कर पाते हैं।
दूसरा तरीका क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि किस किस के बीच में 2/4 और 0.6 के बीच में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर आएगा। तो जब भी दो अंकों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो इनको जोड़ दीजिए और बाहर 1/2 कर दीजिए। बस इतना करना है, दोनों नंबर जोड़ देने हैं और बाहर 1/2 करना है, तो इनके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5 जब सिंप्लीफाई करेंगे। और अब इनको जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 और 12 22/20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 22/20। अब आप कहोगे कि ये तो 22/40 आ गया ऑप्शन में, वो आंसर यही तो बोलोगे कि 22/40 यहाँ पर ऑप्शन आ गया। और यहाँ तो कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है 22/40 ऑप्शन, तो क्योंकि आंसर तो क्या है हमारा 21/40 है, लेकिन ये क्या आ गया हमारा 22/40 आ गया। तो बड़ी गलती हो गई भाई, आप बोलोगे, लेकिन गलती कुछ नहीं है। इसको एक बार सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा हमारा 11/20 आ जाएगा। और अब ये जो ये 11/20 है, ये 2/4 और 0.6 के बीच की संख्या है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमको यहाँ पर एक बात पता चल गई कि जो भी ऑप्शन होगा वो 40 का, उसका हर 40 का मल्टीपल होगा, और 40 का मल्टीपल सिर्फ 20 का मल्टीपल होगा, और 20 का मल्टीपल सिर्फ एक ही संख्या है 21/40, क्योंकि 40 यहाँ पर 20 का क्या है मल्टीपल। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं निकल रहा है तो ये हमारी 11/20 आ गई। एक बार इसको और इसको लेकर कर लीजिए फिर सोल्व, यानी कि 2/4 प्लस 11/20 और बाहर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ये भी तो इनके बीच की संख्या आएगी भैया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 20, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 प्लस 11 और बाहर क्या है हमारा 1/2। सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 40, और ये ऑप्शन में है। तो यहाँ तक क्वेश्चन खींचने की जरूरत नहीं है, हमने एक रैशनल नंबर निकाल लिया इनके बीच का, और वो क्या आ गया हमारा 11/20। 11/20 से हमें पता चल गया कि जो भी अगला रैशनल नंबर होगा उसके लास्ट में उसका जो हर होगा वो या तो 20 होगा या 20 का कोई मल्टीपल होगा। अब इसमें देख लीजिए 20 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर 21/40, क्योंकि 40 इसका क्या है 20 का मल्टीपल हो गया, आंसर आ गया बी। आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आगे करना भी चाह रहे हो तो ये जो ये संख्या आई है ये और इसके बीच की एक संख्या निकाल दीजिए, वो क्या आ गई 21/40 ऑप्शन के अंदर है, खत्म, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जितने भी यहां ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको अगर क्यूब रूट, 6 रूट, 4th रूट और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। अब हमें वही देखना है कि वो कौन सी संख्या है जो बाहर आकर कंप्लीट नंबर में नहीं आएगी। तो पहला ऑप्शन है क्यूब रूट 64, दूसरा ऑप्शन है रूट 64, तीसरा ऑप्शन है आपका 6 रूट 64, फोर्थ है आपका 4th रूट 64। अब इसमें से एक संख्या ऐसी होगी जो इस रूट से बाहर आने पर कंप्लीट नंबर नहीं बनेगी, और जो कंप्लीट नंबर नहीं बनेगी वही हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि 64 की पावर क्या लिख देंगे, इसको 3 यहाँ पर है, इधर जाकर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 64 तो बाहर जाकर क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट नंबर आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 6 रूट 64 को क्या लिख सकते हैं 64 की पावर 1/6, और 4th रूट 64 को क्या लिख सकते हैं 64 की पावर 1/4 सॉरी 1/4। अब इस 64 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। और इस 2 की पावर 6 का मतलब है कि 2 की पावर 6 गुणा 1/3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि ये तो हमारी एक परिमेय संख्या है। दूसरी चीज यहां से भी देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या की पावर कंप्लीट नंबर में नहीं आई, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आई, बल्कि सही बटे में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो वो भी हमारी कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ देख रहे हैं इसकी पावर कंप्लीट नंबर में आ रही है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ये 8 आ ही रहा है बाहर, ये परिमेय संख्या है। 64 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 6,
गुणा 1/6, 6 से 6 कट गया, 2 की पावर 1 कंप्लीट नंबर में परिमेय संख्या। अब ये आ गई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 64 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 1/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2 की पावर 3/2 आ गई। पावर क्या आ गई हमारी, सही बटे में, यानी कंप्लीट नंबर में नहीं आई। इसका मतलब ये ही हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये 16 होने के बाद हमारी कंप्लीट नंबर में नहीं आ गई है। और जो भी संख्या 16 होने के बाद कंप्लीट नंबर में नहीं आएगी वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ 16 होने के बाद कंप्लीट नंबर में आ गई थी 2/2 में, यानी कि 4 परिमेय संख्या थी। 64 रूट के बाहर आकर 8 हो गया, कंप्लीट नंबर आ गया, परिमेय संख्या थे। 6 रूट 64 बाहर आकर 2 की पावर 1 हो गया, कंप्लीट नंबर में आ गया, परिमेय संख्या थी। लेकिन 4 रूट 64 बाहर आकर 2 की पावर 3/2 में आ गया, यानी कि पावर हमारी कंप्लीट नंबर में नहीं आई। और अगर पावर कंप्लीट नंबर में नहीं आएगी, इसका मतलब मेरे दोस्त वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब कि ये ही हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। आप रोक के देख लो, जोड़ लगा लीजिए, एग्जामिनर से जोड़ लगवा लीजिए, वो यही बोलेगा कि 4 रूट 64 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। तो जो भी रूट से बाहर आकर एक कंप्लीट नंबर बना देगी वही हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो भाई, क्यूब रूट 2, इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/3 पावर सही बटे में है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी क्या है हमारी, हमको परिमेय ढूंढनी है, क्यूब रूट 8। क्यूब रूट 8 सबको पता है 2 है, एक कंप्लीट नंबर आ गया, इसका मतलब ये ही हमारी एक परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब की बार हमें परिमेय संख्या छांटनी थी। और परिमेय संख्या वही जो रूट क्यूब रूट से बाहर आकर एक कंप्लीट नंबर बना दे। तो ये यहाँ पर कंप्लीट नंबर बना रही है, इसका मतलब ये हमारी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है कोई सी। और कौन सी है वो अपरिमेय संख्या, रूट 64 है पहला ऑप्शन, बाहर निकल के क्या बना रही है, 8 कंप्लीट नंबर बना रही है, इसका मतलब ये तो एक परिमेय संख्या है। दूसरी है क्यूब रूट 64। क्यूब रूट 64 हमें पता है 4 के लिए होता है, 4 चौक 16 चौका 64 कंप्लीट नंबर बना रही है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा है क्यूब रूट 8। क्यूब रूट 8 बाहर आकर क्या बना रही है, 2 एक कंप्लीट नंबर बना रही है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। फोर्थ है रूट 8, और रूट 8 आकर बाहर क्या बनाएगी, 8 की पावर 1/2। और अगर 8 को भी देखें तो 2 की पावर 3 गुना 1/2, यानी कि आ जाएगा, और भी सोल्व कर दूं तो 3/2, 2 की पावर 3/2। और पावर क्या आ गई यहाँ पर, सही बटे में आ गई, यानी फ्रैक्शन में आ गई। और जब भी पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा कि यही हमारी एक दुश्मन अपरिमेय संख्या थी, जिसको हमें ढूंढना था और मार गिराना था। समझ में आ रही होगी, रूट से बाहर आने पर जो संख्या कंप्लीट नंबर दिखाएगी वो परिमेय, और जो कंप्लीट नंबर नहीं दिखाएगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई साहब। काल्पनिक है, हाँ काल्पनिक भी हो सकती है, रूट के अंदर आयोटा या रूट के अंदर -1 काल्पनिक संख्या है। पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या भी हो सकती है। वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या कभी भी एक रियल नंबर नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी कि 3 नंबर तो इसमें से परिमेय होंगे और 1 नंबर इसमें से अपरिमेय होगा। अब आ जाओ आप, जो मैंने एक रूल बताया था फाइंड आउट करने के लिए, कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 0 0 है तो कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है या परफेक्ट क्यूब हो सकती है, और कौन सी नहीं हो सकती, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, रूट के अंदर 1 और कितनी 0 हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। दूसरा ऑप्शन है रूट क्यूब रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तीसरा है 6 रूट के अंदर
1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट है आपका फोर्थ रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये। तो इस 10 की इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 की पावर रूट के लिए क्या हो जाएगा 1/2, 2 से काट देंगे 2 3 6, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3। एक कंप्लीट नंबर आएगा 10 की पावर 3। इसका मतलब है कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या छांटनी है अपरिमेय। और अपरिमेय कौन सी होगी जो रूट से बाहर निकलकर एक कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी। देखते हैं कौन सी नहीं बनाती है। इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 6, इस नंबर की जगह 10 की पावर 6 और बटे में कितना आ जाएगा गुना 1/3, 3 दूनी 6 यानी कि 10 की पावर 2 एक कंप्लीट नंबर बनाएगा। इसका मतलब ये भी एक हमारी परिमेय संख्या है। ये क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 6 और बाहर कितना है हमारा गुना 1/6, 6 से 6 कट जाएगा यानी कि 10 की पावर 1 जो कि एक कंप्लीट नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। आ जाइए इस पर, इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 6 गुना यहाँ कितना है 4, तो 1/4 यही आ जाएगा 10 की पावर 3/2। पावर किस चीज़ में आ गई हमारी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में पावर आ गई, तो इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये ही दुश्मन है अपरिमेय और हमें ये ही ढूंढ निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय अपरिमेय में कुछ नहीं है, रूट से बाहर जाकर जो एक कंप्लीट नंबर बन जाए वो परिमेय और रूट से बाहर जाकर एक कंप्लीट नंबर ना बने वो अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये है फोर्थ रूट 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1/4। यह क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 गुना 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 की पावर 1/2। और अपरिमेय छांटना है, यहाँ पर क्या आ गई इसकी पावर 1/2 में आ गई, बटे में आ गई, तो इसका मतलब ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और हमें क्या छांटना था इसमें अपरिमेय ही छांटना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या कौन सी है? तो परिमेय संख्या कंप्लीट नंबर आएगा। अब पहला ऑप्शन है क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 2 -2, तो क्यूब रूट 2 की वैल्यू पॉइंट में आएगी और उसमें से 2 घटाएंगे तो कभी भी एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। दूसरी है क्यूब रूट 8 -2, क्यूब रूट 8 का मतलब है कि 2 - 2 बराबर क्या आ गई 0, एक कंप्लीट नंबर है। इसका मतलब ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। फोर्थ रूट के अंदर 1024, 10th रूट के अंदर 1024, रूट के अंदर 1024 और 5th रूट के अंदर 1024। अब 1000 के फैक्टर कर लीजिए। 1000 के फैक्टर जब हम करेंगे तो इसको 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 10। अब जब इसको 2 की पावर 10 लिखेंगे तो गुना 1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 2 की पावर 5/2। फ्रैक्शन में आ गई पावर, इसका मतलब ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें क्या छांटनी थी हमें अपरिमेय छांटनी थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा कि यही हमारी एक संख्या है जो अपरिमेय है, क्योंकि ये सारी परिमेय आएंगी। देख लीजिए 2 की पावर 10 गुणा कितने आ जाएंगे 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ गया 2, एक कंप्लीट नंबर है परिमेय संख्या। 1024 किसका स्क्वायर है देखने के लिए, 4 किसके बाद में आएगा 2 और 8 के, फिर 10 देखेंगे 10 किसके बीच में है हमारा, किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। आप बोलोगे कि 3 और 4 के में, तो शुरुआत में तो 3 आ जाएगा। फिर 10 किसके नजदीक है, 3 के स्क्वायर के या 4 के स्क्वायर के, तो आप कहोगे कि 3 के स्क्वायर के, यानी कि छोटी संख्या के, इसलिए छोटी संख्या ले लेंगे यानी कि 2।
तो 1024 जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 32 का स्क्वायर होगा, जो एक परफेक्ट नंबर है, जो एक परफेक्ट नंबर है। और इसीलिए हमारी एक परिमेय संख्या है। 10 की घात 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 10 की पावर 1/5, क्योंकि यहाँ कितना है 5, 5 दूनी 10, 2 की पावर 2, जो कि एक परफेक्ट नंबर है, इसलिए कंप्लीट नंबर है, इसलिए ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन नंबर ए देखते के साथ ही पता चल रहा था, यहाँ पर और तो मैं सोल्व करा रहा हूँ बस, जिससे कि मन में डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, इसको रफ कर दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय अपरिमेय बतानी है, तो 5√32 है। नेक्स्ट है आपकी 3√64 क्यूब रूट यानी, और 4√32 और 3√27। इनमें से हमें कौन सी बतानी है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बतानी है। अब इसका मतलब है कि 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 5 से 5 गया, कितना आ गया 2, एक कंप्लीट नंबर आ गया, इसका मतलब ये तो हमारी परिमेय संख्या है। क्यूब रूट 64 का मतलब 4 कंप्लीट नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 गुना 1/4, यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा 5/2, एक कंप्लीट नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये हमारी एक परिमेय संख्या है। और क्यूब रूट 27 का मतलब क्या है 3, ये एक कंप्लीट नंबर है, यानी ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय छाटनी थी तो ये ही हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। 5 क्यूब रूट 5 अंदर है 1551। नेक्स्ट है क्यूब रूट 1331। नेक्स्ट है रूट के अंदर 1221। और नेक्स्ट है आपकी 4th रूट 1441। और इनसे हमें बतानी है कौन सी संख्या परिमेय है, यानी कि वो संख्या रूट से बाहर आकर एक कंप्लीट नंबर बनाएगी। अब ये जो क्यूब रूट 1331 है, बच्चे को पता है कि 11 की क्यूब है, ये बाहर निकलकर एक क्या बना रही है, कंप्लीट नंबर, इसका मतलब ये ही एक हमारी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। और ऑप्शन दे रखे हैं 576, सेकंड है आपका 512, थर्ड है आपका 480 और फोर्थ है आपका 544। ये बोल रहा है कि इन संख्याओं में से किसका वर्गमूल, तो कर दो भाई वर्गमूल ही कर दो पहले इनका। अब इसमें से देखो किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि किसका वर्गमूल, कौन सी संख्या वर्गमूल से बाहर निकल कर एक कंप्लीट नंबर बनाएगी। तो हमें पता है 576 किसका है, 24 का यही बना रही है, इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा, 576 ही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, कि किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। और संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 46232, 46232। नेक्स्ट है 46233। नेक्स्ट है 14448 और नेक्स्ट है 34225। इनमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल, तो कर दो भाई वर्गमूल। कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा, यानी इन संख्याओं में से बाहर निकलकर एक कंप्लीट नंबर बनाएगी। और कंप्लीट नंबर वो ही बनाएगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो बेसिकली हमें इन सारों में से एक छांटनी है कि जो हमारी एक
परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हम पता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 नहीं आ सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 3 भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकती। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 8 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकती। तो एक ही ऑप्शन डी रह गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए ठीक हो जाएगा। सोल्व करने की पूरा जरूरत नहीं है, संख्या देखते के साथ ही बता दी कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है और कौन सी नहीं। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी वो रूट से बाहर जाकर कभी भी एक कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी, और अगर कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी तो वो कभी भी हमारी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? अब की बार अपरिमेय ढूंढना है। 5184 4465 3025 8836 और इनका वर्गमूल बोल रहा है। कर दो भाई इनका वर्गमूल। और बोल रहा है कि कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या वो ही नहीं होगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लास्ट में 4 आ रहा है। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है? हो सकती है। 5 आ रहा है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जब होगी, 5 के लिए भी एक रूल है कि 5 से पहले अगर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, वरना नहीं। लेकिन इसके पहले 5 के पहले 6 है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती तो ये रूट से बाहर जाकर भी एक कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी। और अगर ये एक कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी तो ये ही वो दुश्मन है जिसको हम ढूंढ रहे थे, यानी कि ये ही हमारी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? और संख्या कौन कौन सी दे रखी हैं? 336 344 320 और नेक्स्ट है हमारे 324 और इनका वर्गमूल कर दें तो इनमें से कौन सी संख्या हमारी एक परिमेय संख्या है, यानी कि इनमें से एक संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। और हमें पता है कि 324 किसका होती है? 18 का परफेक्ट स्क्वायर होती है। ये ही बाहर निकलकर एक कंप्लीट नंबर बनाएगी। इसका मतलब ये हमारी एक परिमेय संख्या है और सारी हमारी अपरिमेय संख्या है। खत्म भाई। वैसे भी देख सकते हैं 6 3 और 3 12, डिजिट सम कितना आ गया? 3। कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट सम 1 4 7 और 9 ही हो सकता है। इसको देख लीजिए, लास्ट में 4 आ रहा है। 4 और 3 7 और 4 11, 1 और 1 2, डिजिट सम 2 आ रहा है, कभी नहीं हो सकती। लास्ट में 1 0 आ रही है, कभी नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन था, बस खत्म। नेक्स्ट आ जाइए भैया। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यह कैसे ज्ञात करते हैं? इसको देखने के लिए मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, इससे पहला ही पार्ट है जो, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? 6441 इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, या फिर 9604 इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, या फिर 7921 इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, या फिर 5776 इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा। यानी कि इन सारे नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही हमारी अपरिमेय होगी। अब देखते हैं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो ऐसे तो कोई भी नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 2 3 7 8 हो। फिर डिजिट सम कितना होना चाहिए? 1 4 7 9। अगर किसी नंबर का डिजिट सम ये नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकती। इसको देख लेते हैं। 6 4 10, 10 और 4 14 और 1 15, 5 और 1 6, डिजिट सम कितना आ गया? 6। यही नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती तो ये रूट से बाहर जाकर भी एक कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी। और मेरे दोस्त, अगर ये कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगी तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है?
किसका वर्गमूल, 144 का वर्गमूल, जो कितना आता है 12, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 1/2 प्लस रूट 3 का परिमेय रूप लिखिए। 1/2 प्लस रूट 3 का प्लस है ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से परिमेयकरण कर दीजिए इसका। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट खत्म हो गई परिमेय संख्या यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मेरे दोस्तों।